सेट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि हमने शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो जब आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, हमने वो इंडिपेंडेंटली उनकी वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करवाया था, जो भी रिजल्ट आ रहा था ट्रू या फॉल्स। अब हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को अपनी इफ की कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इफ को एक्सप्रेशन चाहिए होती है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए। तो आप अब अपने कोड को रेंज देकर उसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये करना है कि स्कोर ग्रेटर देन 80 हो, लेकिन लेस देन या इक्वल टू 100 हो। अगर स्कोर 110 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपका कोई रिजल्ट करेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए आपने रेंज रख दी कि ग्रेटर देन 80 और लेस देन 100। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन 80 लेस देन 100 पे ए ग्रेड हो, ग्रेटर देन 70 लेस देन 80 बी, ग्रेटर देन 60 लेस देन 70 सी। अगर इस तरीके से आपका कोड हो तो आप इसमें रेंज लगाकर एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, और एंड ऑपरेटर की दोनों बाउंड्रीज, अगर दोनों तरफ रिजल्ट ट्रू आएगा तो आपका एंड रिजल्ट ट्रू होगा, वरना एंड रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। इसी तरीके से और ऑपरेटर जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ के साथ, कि आप मल्टीपल कंडीशंस दे दें इफ में। एक पूरी एक्सप्रेशन होगी और ऑपरेटर के साथ, और जब उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो एंड रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वॉवेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपने जो कैरेक्टर दिया है स्ट्रिंग में, क्या वो वॉवेल है या नहीं है, ए ई आई ओ यू। तो अगर आपका वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ए ई आई ओ, इनमें से कोई एक भी होगा तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा, इफ चल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जेड है, जेड वॉवेल नहीं है, तो इफ नहीं चलेगा, एल्स चल जाएगा। तो आप अपने इफ एल्स में, इफ की कंडीशंस में जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसको मिलाकर आप सेट ऑफ मल्टीपल कंडीशंस लगा के एक वैल्यू को ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई करके उसकी बेस पे व्यायाम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक और ख़ास चीज़ है कि आपकी कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन वो बुलियन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपने अपनी किसी वैल्यू को इफ एल्स में पास कर दिया, कंपैरिजन के ऑपरेटर के साथ यूटिलाइज कर लिया आपने उसे, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आपने उसे यूज़ किया, तो वो वैल्यू बुलियन में कन्वर्ट करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ये जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, वो इसी तरीके से करती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन, उसका एंड रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ना भी हो, बुलियन ना भी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई नंबर हो, कोई नल हो, उस पे भी जब वो किसी कंपैरिजन में आएगा तो वो अपने वैल्यू ट्रू या फॉल्स बनाकर उसकी बेस पे कंपैरिजन हो जाता है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यूज हैं उनकी ट्रू या फॉल्स की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वैल्यू न्यूमेरिकल है, नंबर है 5, और 5 को अगर आप इफ में डायरेक्ट पास कर दें तो वो एज अ ट्रू इवेलुएट होगा, नंबर ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से नल है वो फॉल्स है, नॉट अ नंबर फॉल्स है, अनडिफाइंड फॉल्स है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स के तौर पर रिप्रेजेंट होगा, जीरो फॉल्स के तौर पे। तो अगर आपके किसी वेरिएबल में ये वैल्यूज होंगी और उस वेरिएबल के थ्रू आप कंपैरिजन कर रहे होंगे या उस वेरिएबल को आप अपने इफ एल्स में पास करेंगे, तो वो एज अ फॉल्स ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि आप अपने इफ में एक वेरिएबल पास करें ए, उसमें पड़ा हुआ है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो इफ जो है वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो, और ये आपके जो वैल्यूज हैं ये फॉल्स के तौर पर ट्रीट होंगी। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, जीरो के अलावा कुछ भी, वो ट्रू कंसिडर होगा कंपैरिजन में। स्ट्रिंग में आप ए बी सी कुछ भी लिख दें, वो ट्रू कंसिडर होगा। ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट बना के, ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े नहीं है, आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स अगर आप कर्ली ब्रैकेट कर दें तो वो भी ट्रू के तौर पे ट्रीट होगा। यानी कि कोई वैल्यू मौजूद होगी तो ट्रू, कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो फॉल्स। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आपने एक वेरिएबल लिया है एज इक्वल्स टू 45। अब इफ के कंपैरिजन में इफ को चाहिए कंडीशन ट्रू या फॉल्स, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दिया है, उस वेरिएबल में वैल्यू है 45। अब क्योंकि 45 नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो के अलावा वैल्यू है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ट्रू में। इफ के कंपैरिजन में ये ट्रू कंसीडर होगी और ये इफ का ब्लॉक ये चल जाएगा, एल्स नहीं चलेगा, ये ट्रू कंसीडर होगा।
इसी तरीके से ये अगली एग्जांपल है, आपने नेम में नल असाइन कर दिया है। अब आप इस नल को, इस नेम को इफ में पास करेंगे तो ये नेम क्योंकि नल है, नल फॉल्स कंसीडर किया जाता है, तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नेम में आप कोई वैल्यू कुछ भी लिख दें, ए लिख दें, सिंगल ए लिख दें, क्योंकि उसमें कोई टेक्स्ट मौजूद है, और उसे फिर आप इफ में पास करेंगे तो क्योंकि उसमें कोई वैल्यू मौजूद होगी वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा, वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है और वो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ का ब्लॉक चल जाएगा, एल्स नहीं चलेगा। अगेन अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो ये फॉल्स कंसीडर होगा क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, एक करेक्टर भी होगा तो वो इसको एज अ ट्रू कंसीडर करेगा और वो चला देगा, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होगा, इफ नहीं चलेगा, एल्स चल जाएगा। अनडिफाइंड, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसमें अनडिफाइंड मौजूद होता है, या आप खुद से लिख दे var नेम इक्वल्स टू अनडिफाइंड, जो भी। अनडिफाइंड भी फॉल्स कंसीडर किया जाता है, तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इफ में पास करेंगे इस वेरिएबल को, तो क्योंकि ये अनडिफाइंड है इसका मतलब है फॉल्स, तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट में आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं, कोई भी वेरिएबल है उसमें कोई भी वैल्यू हो, आप उसे कंपैरिजन ऑपरेटर में यूटिलाइज कर सकते हैं, इफ में उसे पास कर सकते हैं। जब आप उसे पास करेंगे तो वो ट्रू या फॉल्स के तौर पे ट्रीट होंगी और इफ की कंडीशन उसी बेसिस पे एग्जीक्यूट होगी। अगर उसका कन्वर्जन ट्रू में होगा तो इफ चल जाएगा, अगर उसका कन्वर्जन फॉल्स में होगा तो एल्स चल जाएगा।